सुप्रभातम बच्चों, मैं अंजलि तिवारी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं उत्प्रेक्षा अलंकार का टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले कल वाली वीडियो में मैंने रूपक अलंकार की परिभाषा, रूपक अलंकार के उदाहरणों पर चर्चा की थी। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा का आशय उद्भावना या कल्पना, यानी उत्प्रेक्षा का मतलब ही होता है कल्पना करना या संभावना व्यक्त करना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाएगी, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना या कल्पना मनु मानो, मनो मानहु, जनु जानो, जानहु आदि शब्दों के द्वारा व्यक्त की जाती है। बच्चों, इससे पहले मैंने उपमा अलंकार आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने वाचक शब्दों के बारे में आपको बताया था, जैसे सा, सम, सदृश, इव, तुल्य, ये सारे वाचक शब्द आते थे उपमा अलंकार में, जिनसे हम उपमा अलंकार की पहचान करते थे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में उसी प्रकार मनु मानो, मनो मानहु, जनु जानो, जानहु आदि शब्द आएंगे। यदि आपको अर्थ नहीं भी पता रहेगा उदाहरण का, तब भी आपको अगर मनु मानो, मनो मानहु, जनु जानो, जानो इत्यादि वाचक शब्द यदि आपको दिख रहे हैं, तो आप तुरंत अनुमान कर लीजिएगा कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए उदाहरण के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मनोवाचक शब्द आया है। क्या आया है? मनो। उपमेय क्या है? यहाँ पे उपमेय और उपमान की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं आपसे। उपमेय मतलब जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम उपमेय बोलते हैं। और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाएगी, जिस वस्तु से तुलना की जाएगी उसे हम उपमान बोलेंगे। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे मुख की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान होगा, और जिस वस्तु की तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा। तो सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो बच्चों, यहाँ पे उपमेय क्या है? पीत पटु यानी पीला कपड़ा, और उपमान क्या है? आतप यानी धूप। और वाचक शब्द आप देख ही रहे हैं, मनो, यहाँ पे वाचक शब्द है। अगर आपको इसका अर्थ नहीं भी पता है तो आप तुरंत वाचक शब्दों पर ध्यान दें। अगर इनमें से आपको मनु मानो, मनो मानहु, जनु जानो, जानहु, इसमें से आपको अगर कोई भी शब्द दिख रहा है तो आप तुरंत जान लीजिए कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण हम देख लेते हैं। उसका मुख है मानो चंद्रमा, उसका मुख है मानो चंद्रमा। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं मुख। मुख क्या है? मुख की तुलना की जा रही है, तुलना नहीं की जा रही है, मुख में चंद्रमा की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यानी मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, और चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। यानी मुख उपमेय में चंद्रमा उपमान की संभावना की जा रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मानव शब्द आप देख भी रहे हैं, वाचक शब्द, तो इससे भी आप अनुमान कर सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। वही शुभ्र सरिता के तट पर, कुटिया का कंकाल खड़ा है, मानव बासों में घुन बनकर, सत सत हाहाकार खड़ा है। फिर से देख लेते हैं। वही शुभ्र सरिता के तट पर कुटिया का कंकाल खड़ा है, मानव बासों में घुन बनकर, सत सत हाहाकार खड़ा है। तो बच्चों, यहाँ पे मानव शब्द देख सकते हैं आप। तो मानव किसका वाचक शब्द है? कौन से अलंकार का? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का। वैसे भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है?
उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे घुन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और हाहाकार यहाँ पे उपमान हो जाएगा। यानी घुन उपमेय में हाहाकार उपमान की यहाँ पे संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं। फूले कास सकल महिछाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ पे कास के फूल, यहाँ पे कास के फूल क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और वर्षा ऋतु के, हाँ, फूले कास सकल महिछाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, और वर्षा ऋतु का बुढ़ापा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनु, जनु शब्द आया है, तो यानी यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मानव शब्द आया है, तो इससे आप जान सकते हैं कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, यानी जिससे हम ये पहचान करेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, वो हम इन वाचक शब्दों के माध्यम से जानेंगे। वो कौन कौन से हैं, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। मनु मानो, मनो मानहु, जनु जानो जानहु, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं, जिनसे हम ये पहचान करेंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक बार फिर से परिभाषा उदाहरण सब एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा का आशय उद्भावना या कल्पना होता है। उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, यानी वास्तव में ऐसा नहीं है लेकिन कल्पना की जाती है कि ये वस्तु ऐसी है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, तो मनु मानो, मनो मानहु, जनु जानो जानहु। पहला उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे मनो वाचक शब्द दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा उदाहरण है। उसका मुख है मानो चंद्रमा, उसका मुख है मानो चंद्रमा, मतलब यथार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन मान लो, ठीक। तो यहाँ पे कल्पना की जा रही है, तो यहाँ पे मानववाचक शब्द भी आया है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है। वही शुभ्र सरिता के तट पर कुटिया का कंकाल खड़ा है, मानो बांसों में घुन बनकर सत सत हाहाकार खड़ा है। तो यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हैं मानो वाचक शब्द आया है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है। फूले का सकल महिछाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फिर से देख लेते हैं। फूले कास सकल महिछाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ पे जन दिख रहा है आपको, जन शब्द, तो जन जानो मन मानो ये किस में आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो आप तुरंत जान लेना कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए। उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं मानो यहाँ भी आया है, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो इसी तरह अगली वीडियो पाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।